बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी और उनके खास आदमियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। अभिषेक बनर्जी की पोल अब टीएमसी के बड़े नेता ही खोल रहे हैं। ममता बनर्जी के सीएम रहते अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे थे। ममता सरकार के दौरान ज्यादातर फैसले अभिषेक बनर्जी ही लेते थे। अभिषेक बनर्जी को लग रहा था कि उनकी पार्टी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती है, क्योंकि टीएमसी के लोग अक्सर डरा धमका कर वोटर्स को मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर जाने ही नहीं देते थे। लेकिन इस बार सेंट्रल फोर्स की वजह से बंगाल के मतदाता घर से निकले और टीएमसी का सफाया कर दिया, जिसके बाद अब सीएम शिवेंदु ने अभिषेक बनर्जी की फाइलें खोल दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगा है। पार्टी के कई नेता बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल टीएमसी के 3 बार विधायक रह चुके और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट के पूर्व सदस्य गियासुद्दीन मोल्ला भी अब बागी हो गए हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी और एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की पुष्टि करते हुए गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि वो पुलिस कार्रवाई और अपनी ही पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से चुप थे। गियासुद्दीन मोल्ला मगराहाट पश्चिम से टीएमसी के पूर्व विधायक हैं और पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मोल्ला ने कहा कि मैं डर के साये में जी रहा था, इसलिए मैंने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मेरी ही पार्टी के कार्यकर्ता मुझ पर हमला कर सकते हैं और मुझे परेशान कर सकते हैं। हालांकि अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे नए सीएम शिवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर भरोसा है। गियासुद्दीन ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के पूर्व उप विभागीय पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे टीएमसी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई करते थे। ये नेता और कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी द्वारा पार्टी चलाने के तानाशाही तरीके को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मिथुन कुमार डे ने बुरी तरह पीटा था। उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी को सब कुछ पता था और मिथुन कुमार डे ने बनर्जी के निर्देश पर ही ऐसी हरकतें की थी। वहीं इससे पहले उत्तरी 24 परगना जिले के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाले भाषण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। वहीं टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर 21 मई 2026 को फिर से होने वाले चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में लगातार हिंसा और धमकी के बीच शनिवार को पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार और अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान के करीबी सहयोगी और फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सईदुल खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फाल्टा थाने की टीम ने देर रात छापेमारी कर कार्रवाई की। वहीं कोलकाता के साल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान पार्टी कार्यालय से 100 से अधिक आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने सभी दस्तावेज को जब्त कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक टीएमसी दफ्तर में मिले आधार कार्ड इलाके के लोगों के ही हैं। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनवाते वक्त टीएमसी पार्टी ऑफिस के पते पर आधार कार्ड आते थे। ऐसे में कई बार आधार कार्ड मंगवाने पर पार्टी के लोग कह देते थे कि अभी तक आधार कार्ड नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने 4 मई के दिन इस पार्टी ऑफिस में ताला लगा दिया था और जब पार्टी ऑफिस पर ताला खोला गया तो आधार कार्ड बरामद हुए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा बहस के केंद्र में रहा है। वहीं टीएमसी दफ्तर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद किए जाने के बाद एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। वहीं सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की टीएमसी दफ्तर से बरामद किए जाने से भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप में एक टीएमसी पार्षद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हुगली के बैदबाटी से टीएमसी पार्षद राजू पारुई को गिरफ्तार किया है। तो देखा आपने कैसे टीएमसी के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। वह इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी पर फर्जी दस्तावेजों का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं और थाईलैंड की नागरिकता भी है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद अभिषेक बनर्जी की भाषा बदल गई है। अमित शाह को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी अब यूटर्न ले चुके हैं।
अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही उन पर अत्याचार कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बदले की भावना से की गई हिंसा के तहत एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट और टीएमसी नेता स्वप्ना बर्मन के घर में आग लगा दी। तो देखा आपने कैसे अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।